सोलो लेवलिंग जेजू आइलैंड आर्क ऑफिशियल स्टार्ट हो चुका है। तुम में से जितने लोगों ने बोला था ना सोलो लेवलिंग जेजू आइलैंड स्टार्ट होने के साथ साथ वो लोग सीन्स को कट ऑफ करना बंद कर देंगे, चलो ये वीडियो तुम लोगों के लिए फाइनली आज तुम लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही उन लोगों ने कितने सारे सीन्स को कट ऑफ किया। चलो टाइम मोचने के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर दो, हमेशा बोलता नहीं बट यार कर दो। बहुत सारे लोग वीडियो देख के भाग जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट। ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो थैंक यू सो मच। चलो भी हम लोग शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टडी में हम लोगों ने क्या देखा था, जापानीज एस रैंक हंटर्स वर्सेस कोरियन एस रैंक हंटर्स। यहाँ पर फाइट होने से पहले बातचीत उतना तक किया नहीं गया, बट मानव के अंदर फाइट स्टार्ट होने से पहले केंजो बोलता है मा डोंगुक एंड बाई क्योन हो। इन दोनों ने जो इससे पहले फाइट किया तो उनके फाइट के अंदर इन दोनों का मूवमेंट मैंने रीड करके रखा है, बट मुझे ऐसे फील आ रही है जो बे क्योन हो है वो कुछ छुपा रहा है। हियर्स अनदर डिलीटेड सीन जहां पर कनावी मनीमन बोल रही थी 4-on-4 मैच। हाँ तो इसका मतलब वो जो लड़की है वो मेरी ओपोनेंट है, राइट? मतलब चाहिन को ये समझा रही थी। आगे फी एंड गिल के लीडर भी बोल रहे थे आई होप दे गो इजी ऑन अस। फाइट स्टार्ट होने से पहले कुछ पैनल्स को उन लोगों ने कट ऑफ कर दिया। अभी बात करते हैं फाइट स्टार्ट होने के बाद उन लोगों ने कितने पैनल्स को कट ऑफ किया। हियर्स द फर्स्ट पैनल जहां पर होशिनो फी एंड गिल के लीडर के ऊपर अटैक करने आ रहे थे और वो मनीमन सोचने लगता है ये बंदा बहुत फास्ट है, इसका जो स्पीड है कि इसके सूट की वजह से हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्लोज कॉम्बैट में फाइट करना मेरे लिए डिसएडवांटेज होने वाला है। आगे वो बोलता है वेल डिस्टेंस को क्रिएट करना मेरा स्पेशलिटी है और इसी साथ साथ डिस्टेंस से अटैक करना भी। अभी हम लोग देखते हैं होशिनो के ऊपर वो अटैक कर देता है, जो अटैक लेने के बाद ही वाज लाइक एक मैजिक एरो। अब वहां पर कुमामोटो और केंजो ये अटैक देखने के बाद बोलने लगते हैं एक रेंजर। आई सी यहाँ पर तुम नहीं चाहते कि बैटल 1v1 हो। हाँ यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि होशिनो उस बंदे को यार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटा दे। फाइट के बीच में ये सारे के सारे मोमेंट्स डिलीटेड थे भाई। आगे देर मिस्टर गोवर सिंह हमारा जो इंटीरियर फैसिलिटी है उसको हाईएस्ट क्वालिटी के एसेंस स्टोन से बनाया गया। जो एवरेज हंटर्स है वो तो इस वॉल में डेंट तक नहीं ला पाएंगे, बट यहाँ पर अभी फिलहाल इस जगह की एवरी सिंगल वॉल के अंदर रेक्ट आ चुका है, वो भी कुछ सेकंड के अंदर, बिकॉज यहाँ पर फाइट कर रहे सारे के सारे एस रैंक हंटर्स। अगर मिस्टर को मनी मन बोलते हैं इट्स क्वाइट रिग्रेटेबल कि हम लोग बस यंग हंटर्स को बैटल फील्ड में भेज रहे हैं। इस सारे मोमेंट के बाद जो हम लोगों ने देखा था बेक्योन हो वर्सेस कुमामोटो वाला फाइट, वहां पर भी बहुत सारे सीन्स को डिलीट कर दिया गया, बिकॉज हम लोगों ने वहां पर देखा था कुमामोटो भाग रहा था, बस कुछ बोल नहीं रहा था उतना ज्यादा। यहाँ पर मानव के अंदर ही वाज एक्चुअली टॉकिंग, बट वो सारे मोमेंट को कट ऑफ कर दिया गया। बेक्योन भी वहां पर बात कर रहे थे बट वो सारे मोमेंट्स को भी कट ऑफ कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल हियर बेक्योन सिंह our opponents are some of the most powerful S rank hunters in the world. We have to brace ourselves and be prepared ताकि हम लोग बस उनके रिस्ट को ना पकड़े, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग उसको तोड़ भी दे। और वहीं पर हम लोग देखते हैं यार होशिनो मनीमन बोल रहा था ये बंदा यार फालतू में अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, मैं उसका रेस्ट और बैक के लिए वहां पर अटैक करने के लिए नहीं जा रहा, मैं ये सारे सिली रूल्स को फॉलो नहीं करने वाला हूँ, मैं बस एक ही रूल से जीता हूँ दैट इज सर्वाइवल, मुझे बस यहाँ पर सर्वाइव करना है। और ये बोल के वो बेक्यूनो को पीछे से अटैक करने ही वाला था, बट वो वहां पर रुक जाता है, जो देख के बेक्यूनो वाज लाइक कि इसके अंदर अभी मुझे मारने का इंटेंशन था, बट उसने यहाँ पर हेजिटेट क्यों किया। इसका मतलब ये कि बंदा डर चुका है। आगे हम लोग वहां पर देखते कुमामोटो मनीमन बोला था आई हेजिटेटेड अगेन, ऐसा हो सकता है मैं हंटर बनने के लिए नहीं बना। फिर आगे जाके आता है एनिमे वाला पार्ट जहां पर बेक्यूनो बोलता है इस बंदे का नाम है कुमामोटो, राइट? और उसके बाद वाला सीन या डिलीटेड सीन है जहां पर वो बोलता है आई कांट टेल इफ ही इज गॉट ग्रेट जजमेंट और इफ ही जस्ट ए कावर्ड। उसको देख के एग्रेसिव भी नहीं लग रहा है। और आगे बेक अपने पुराने बात को याद कर रहा था और बोल रहा था मैं वहां पर गलत था। फिर आगे जाके कुमामोटो बोलता है दो जापानीज जो हंटर्स है ये दोनों इनफ है यार उस बंदे के लिए, तो आगे आई शुड जस्ट फोकस ऑन डीलिंग विद दैट वुमन। चाहिन की बात कर रहा था ये। और आगे जैसे हम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा ये चाहिन के ऊपर अटैक करने वाला था, बट चाहिन इमीडिएटली यार पीछे घूम के खतरनाक रिफ्लेक्सेस यूज करके उसको पंच मार के गिरा देती है। बट इसी के बाद हियर से अनदर डिलीटेड सीन जहां पर हम लोग रिएक्शन देख सकता है, जो देखने के बाद देवर सिंह अभी ये क्या था, शी इज लाइक ए गटलिंग गन। इस लड़की ने इसको कितनी बार पंच किया, बस अभी 10 बार ना शायद 14 बार। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा इस लड़की ने पलक झपकते यार इतने सारे पंचेस एक साथ मार दिया। इस अटैक को कोई भी ब्लॉक कर ही नहीं सकता था। फिर आगे दिए जापानीज हंटर स्वेर सिंह कुमामोटो को अगर गुस्सा आ जाता है वो एक अलग ही बंदा बन जाता है। वो यहाँ पर बस अलग इंसान नहीं बनता, इसी के साथ साथ जो रैशनल थिंकिंग का सेंस है वो सब कुछ वो खो देता है। ऐसा बंदा हमारे स्ट्राइक स्क्वाड में रहना फिट नहीं करता है। और वापस शिमिजू को बोल रही थी फाइट करने के बाद में कुछ भी याद नहीं कर पाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कुमामोटो चाहिन के ऊपर अटैक करने लगता है और पीछे से उसके जापानीज जो हंटर्स है वो बोलने लगता है तुमको पता नहीं कब वैसे एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब पागल हो जाता है, अपनी टीममेट्स को ही अटैक कर देता है। स्टिल ये अकेले एक बी रैंक गेट को क्लियर कर सकता है, बट ये अलग बात है पूरी टीम के साथ मिलकर एक ए रैंक गेट को क्लियर कर नहीं पाता है। फिर उसके एस रैंक हंटर बनने का फिर पॉइंट क्या
है। ये सारे के सारे मोमेंट्स, कन्वर्सेशन और लाइंस सब कुछ यार पूरे एनिमे से डिलीट कर दिया गया। तो बहुत सारे लाइंस मिसिंग एनिमे के अंदर। ये दोनों टीम के फाइट देखने के बाद ही पता चल गया था शायद तुम लोगों को यार, ये फाइट को बहुत ज्यादा रश किया गया बिकॉज मानव के अंदर इसका लेंथ और भी ज्यादा था, बट एनिमे के अंदर इसका लेंथ बहुत ही छोटा मोटा कर दिया। बट चलो हमको क्या, हमको तो बस जेजो आइलैंड देखना है जो हम लोग देख रहे हैं। आगे कुमामोटो का रिफ्लेक्सेस देखने के बाद चाइन वाज सिंग ही इज फास्ट इस वाले लाइन को भी यार कट ऑफ कर दिया गया एनिमे के अंदर। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा था जिन्हों खड़े होकर कुमामोटो को रोक लेता है, उसका हाथ रोक लेता है और वहां पर चाइन को बचा लेता है। एनिमे के अंदर ये सिनेरियो कुछ ऐसा था, बट मानो के अंदर ऑरा बहुत ही ज्यादा था यार। जिन्हों बैठा था, चाइन वहां पर पड़ी थी, कुमामोटो उसको किक करने वाला था बट कुमामोटो का पैर वो पकड़ लेता है। दिस मोमेंट वाज टू गुड यार। चलो एक पॉइंट पे जाके मान ही लेते हैं, सीन को कट ऑफ कर दिया तो कर दिया, बट जो सीन्स एक्चुअली में डाला गया उसको चेंजेस करने की क्यों जरूरत थी? बिकॉज वहां पर मानवा के अंदर वो बैठे थे, यहाँ पर वो खड़े हैं, ये मुझे सिनेरियो समझ में नहीं आता ऐसा उन लोगों ने किया क्यों? सेम टू सेम मानवा रख सकते थे ना, दिक्कत क्या है भाई उनको? पर चलो एक साइड से ठीक ही है, हम लोगों को जेजो आइलैंड आर्क देखना था, देख रहा है। आगे हम लोगों ने एनिमे के अंदर क्या देखा था, गोतो ryuji हानेकावा को भेजता है जिन्हों के साथ बात करने के लिए, फिर हानेकावा ऑफर लेके जिन्हों को ऑफर देती है, बट मानव वाज सो डिफरेंट बिकॉज मानवा में गोतो ryuji सामने आके खुद बोलता है तुम्हारा नाम जिनु है ना, जिसको हानेकावा कान के सामने जाके ट्रांसलेट करती है। बिकॉज यहाँ पर और ज्यादा था कंपेयर टू एनिमे। गोतो ryuji बोलता है आई वुड लाइक टू हैव ए 1-on-1 फाइट विथ यू, व्हाट डू यू से? हियर्स नॉट द डिलीटेड सीन, जहां पर ये सुनने के बाद जिन्हों बोलता है इसका बॉडी लैंग्वेज देख के लग रही है मेरे साथ फाइट करना चाहता है, मुझे यहाँ पर ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं, इस लाइन को भी कट कर दिया यार। फिर आगे जो ऑरा वाला पैनल है इसको भी कट कर दिया गया, जहां पर जिन्हों मनी मन बोलता है ये बंदा जानना चाहता है, देखना चाहता है कि मेरे अंदर कितना स्किल है। आगे फाइट स्टार्ट होने से पहले गोतो ryuji मनी मन सोचने लगता है जो शिमेजू है एक एस रैंक हीलर है, यहाँ पर हम लोग सीरियस इंजरी से सफर नहीं करेंगे। गोतो ryuji बोलता है ऑल राइट शिमेजू, heal anyone who gets hurt including him, जिन्हों को दिखा के बोल रहा था इस बंदे को भी जिसको तुम्हारी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी कुछ मिनट के अंदर। इस मोमेंट को भी कट कर दिया यार। ये सब कुछ देखने के बाद सारे के सारे जापानीज हंटर्स वाज लाइक कि हम लोग उनको रोकना चाहिए ना, देख के लग रहा है मिस्टर गोतो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। और वहीं पर चॉयजोंग भी आ जाता है और बोलता है यार मैं एक सिगरेट पीने गया था और यहाँ पर तो देख के लग रहा है एक्साइटिंग चीजें चल रही है, और इस सीन को भी कट कर दिया गया यार। देखिए फाइट ही तो हमको चाहिए था, इस फाइट के अंदर यार तुम लोगों ने सीन कट ऑफ कर दिया। फाइट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एंगल्स थे, ये सारे एंगल्स भी उन लोगों ने कट ऑफ कर दिया गया, जिसको मैं दिखाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट चलो भाई एक साइड से बढ़िया है, हम लोग को जेजो आइलैंड देखना था, हम लोग वही देख रहे हैं। अगर तो हम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा था गोतो ryuji एट सम पॉइंट बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाता है जिन्हों को स्माइल करते हुए देखने के बाद, और बोलता है इस बार मैं इसको एलिमिनेट करने के लिए अटैक करूंगा, जान से मारने के लिए। जिसके बाद जिन्हों का वैसा कोई रिएक्शन हम लोग को दिखाया नहीं गया एनिमे के अंदर, सीरियसली नो रिएक्शन। बट मानो के अंदर इस सीन को एग्जीक्यूट किया गया था बढ़िया वे में, बिकॉज गोतो ryuji लाइन बोलने के साथ साथ जिन्हों का एक नोटिफिकेशन पैनल खुल जाता है और बोलता है सामने एक ऐसा एनिमे जो उसको जान से मारना चाहता है, जो देख के जिन्हों वाज लाइक ये मुझे जान से मारना चाहता है, बट तो मुझे ये फाइट जल्दी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये सिस्टम है ये मुझे ऑर्डर दे देगा इसको जान से मारने के लिए। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट सीजन में देखा था डोंगसो के भाई डोंगसो को जान से मारने का ऑर्डर मिला था, फॉर दैट रीजन जिन्हों को उसको जान से मारना पड़ा। तो इस सिचुएशन भी यहाँ पर हो जाता, बट इस सीन को यार कट ऑफ कर दिया गया। खेल करता है जेजो आइलैंड देखना था हमको। आगे हम लोग देखते गोतो ryuji खतरनाक पंच करता है जिन्हों को, जिसको जिन्हों एक हाथ से रोक देता है। ये सीन दिखने में कुछ ऐसा था, बट महानोवा के अंदर भाई साहब इसका ऑरा अलग लेवल का था। ये पैनल मेरा फेवरेट था ब्रो, इस पैनल को हटाया क्यों नो आइडिया ब्रो, मतलब इसको ठीक से एग्जीक्यूट वो लोग कर ही नहीं पाए। वहां पर क्लियरली जिन्होंने मेंशन कर रहा था अगर मैं यहाँ पर खेलता रहूंगा तो यहाँ पर मेरे को अर्जेंट क्वेस्ट मिल जाएगा डोंगसुक एंड काइंग ताशिक की तरह उनको मारने के लिए। अब वही पर जब हम लोग देखते चौजोंग चिल्ला के बोलने लगता है हे कुछ माँ मिस्टर संग एक मेज टाइप हंटर है, जो सुन के माँ वाज लाइक कि व्हाट। मिस्टर गो का ये जो शॉकिंग पैनल है इसको भी यार उन लोगों ने हटा दिया एनिमे से, और इसी के साथ साथ ये लेजेंडरी पैनल जिसके लिए फैंस वेट कर रहे थे। हानेकावा वाज शॉक्ड आफ्टर सीइंग गोतोस फेस, शी वाज लाइक मिस्टर गोतो, और आगे हम लोग देखते हैं मिस्टर गोतो के पसीने छूट गए भाई, इसको देख के लग रहा था उसने पैंट में मुंह दिया ब्रो। ये डर हम लोग को एनिमेशन में देखना था, बट यार A1 पिक्चर्स वालों ने इसको भी कट ऑफ कर दिया। यहाँ पर जितने सोलो लेवलिंग फैंस से एक बात बोलता हूँ, तुम लोग बुरा मत मानना, आज से करीब मैं 3 साल पहले सोलो लेवलिंग मानो को रीड किया, और तब से लेके मैं सोच रहा था सोलो लेवलिंग एक बढ़िया स्टूडियो डिजर्व करता है, और आज एट दिस पॉइंट यार अभी देख के लग रहा है कि आई वाज राइट, सोलो लेवलिंग एक्चुअली डिजर्व अ बेटर एनिमेशन स्टूडियो, एक्चुअली बेटर देन दैट A1 पिक्चर्स। एक सोलो लेवलिंग ऐसा मानो है जिसके अंदर ऑरा सीन्स, बहुत ज्यादा फाइट मोमेंट्स है, जिसके लिए चाहिए खतरनाक एनिमेशन स्टूडियो लाइक कंफर्टेबल, बिकॉज़ सोलो लेवलिंग डिजर्व्स बेटर एनिमेशन लाइक डीमन स्लेयर। जो हो गया वो हो गया, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बट एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर भाई फॉर रियल लाइक 2-1 एपिसोड ठीक है,
बट एवरी सिंगल एपिसोड के अंदर ये सब देख देख के यार पक चुका हूं। इवन पिक्चर्स वालों को उनको ये प्रोजेक्ट देना ही नहीं चाहिए था। दैट इज जस्ट माय ओपिनियन। ये मत सोचना कि आई डोंट लाइक सोलो लेवलिंग, आई लव सोलो लेवलिंग, मानो ब्रो, बट स्टूडियोज को जिस तरह से हैंडल कर रहा है ये देख के मुझे तरस आती है ब्रो। बाकी चलो दैट वाज जस्ट माय ओपिनियन। तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। हियर से नादर डिलीटेड सीन जहां पर हम लोग एकदम फाइट खत्म होने के बाद योनो एकदम चेयर पे बैठा था और सोच रहा था। तो मन ही मन सोचने लगता है ये क्या सच में पॉसिबल है? ए हंटर दैट कैन बिकम स्ट्रॉन्गर एक्चुअली एग्जिस्ट। आई वंडर हाउ मच ही इज वर्थ। यहाँ पर संग जिनो को हमारे गिल्ड में रिक्रूट करने की कोशिश वाज वेस्ट। यहाँ पर टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट हो गया। बट यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वे से एक टैलेंटेड हंटर के साथ बढ़िया रिलेशनशिप रखने का। आगे बोलता है इट्स टाइम फॉर प्लान बी, और इस सारे मोमेंट को भी कट ऑफ कर दिया गया। आगे वो लिस्ट को देखते हैं और बोलता है ओके, देख के लग रहा है जेजू आइलैंड को पार्टिसिपेट करने के लिए ये सारे हंटर्स यहाँ पर जा रहा है। आगे वो एकदम शॉक हो जाता है, संग जिनो इस लिस्ट में नहीं है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं गोतो ryuji सुगीमोटो रेजी के साथ बातचीत करता है ओवर फोन। वो बात करने लगता है संग जिनो के बारे में, कोरिया में एक हंटर है जो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मेंशन ये भी करता है चॉयजोंग, मा डोंगुक, बेक, ये सारे के सारे नाम उनको बोलता है। तो 4 दिन के अंदर जेजू आइलैंड में जाने वाला है। एनिमे के अंदर ये सीन था बट यहाँ पर लाइन सिमिलर नहीं था। प्लस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सुगीमोटो रेजी किसी जगह पे खड़ा है बट वहां पर वो एक ऑफिस में बैठा था भाई। मानो के अंदर घर को क्लीन करने वाला जो सीन है ये पूरा सीन यार उन लोगों ने कट ऑफ कर दिया एंटायरली। आगे जिन्होंने यहाँ पर और भी बहुत सारे चीजें ऐड करता है, ये सब कुछ मैं बोलने जाऊंगा तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तुम लोग चाहो तो ये सब कुछ पॉज करके रीड कर सकते हो। यहाँ पर आगे हेयर से नादर डिलीटेड यहाँ पर हम लोग देखते हैं जिनो बाहर जाता है रास्ते पे, वहां पर लोग उसको देख के बोलने लगता है ये संग जिनो है ना। वहीं पर हम लोग देखते हैं जिनो अपने फोन पे न्यूज चेक करता है, वहां पर लिखा था यार जिनो लिस्ट पे क्यों नहीं है, वो एक एस रैंक हंटर है बट वो पहले जैसा था अभी भी वैसा है। उसने शायद जेजू आइलैंड की बात सुनकर अपने पैंट में मूत दिया। मेन विलन को वहां पर रिटायरमेंट को छोड़ के आ चुका है बट संग जिनो नहीं आ रहा है। तो जिनो को बहुत ज्यादा ऑनलाइन हेट कमेंट मिलने लगता है जो देख के जिनो वाज लाइक मुझे हेट कमेंट से कोई मतलब नहीं है, मैं बस मेरी बहन जिना के बारे में फिक्र कर रहा। और आगे हम लोग देखते हैं जिन्हो कॉल करता है, मोटेल में रुकने के लिए बातचीत करता है, न्यू अपार्टमेंट की बातचीत कर रहा था वो गिल्ड के लिए जो ऑफिस वो लोग फॉर्म करेंगे वहां पर चले जाता है। वहां पर देर जिनो वाज सेइंग ये प्लेस को ज्यादा बड़ा नहीं है बिकॉज हम लोग यहाँ पर बस 2 बंदे हैं जिन्होंने जो गिल्ड क्रिएट किया है उसी के लिए यार ये लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं, ऑफिस वगैरह बना रहा है, ढूंढ रहा है। ये सारे मोमेंट को भी उन लोगों ने कट ऑफ कर दिया गया। फिर आगे चल के जिनो बोलता है आप क्या बोल रहे हो, एक गिल्ड को बनाने के लिए तो ऑफ कोर्स 3 हंटर की जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एम्प्लॉय। जो सुन के जिनो वाज लाइक ओके मुझे एक और इंसान को रिक्रूट करना पड़ेगा। जिनो मनी मन बोलता है फिर मैं एक हंटर को चूज कर लूंगा जिसको मैं जानता हूँ इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। फिर आगे जिनो बोलता है आपको कोई ढूंढ रहा था सर। जिनो वाज लाइक कौन, मुझे? फिर आगे जिनो बोलता है एक फॉरेनर आपको ढूंढने आया था, वो लोग चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो। वो लोग बोल रहे थे वो कोरिया में रहने वाले वो 17 जुलाई तक। जिनो को विजिटिंग कार्ड दे देता है। जिनो वाज लाइक कि फॉरेनर ये कौन हो सकता है, बट सडनली जिनो वाज लाइक यार रुक जाओ मुझे अभी घर जाना पड़ेगा और इमीडिएटली वो टेलीपोर्ट करके चला जाता अपने घर। आगे चल उसको पता चलता है यहाँ पर एक बंदा एक लड़की को परेशान कर रहा था। वहां पर बंदे का इंटेंशन बहुत ही ज्यादा खराब था बट वहां पर सडनली जिनो आ जाता है। वहां पर जिनो आने के बाद उनके बीच में हम लोग थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन देखते हैं। जिनो को वो बंदा मारने के लिए जाता है बट जिनो का ऑरा देख के डर जाता है और जिनो उसको एकदम से स्टैप भी कर देता है। और आगे चलकर जिनो उस लड़की को घर जाने के लिए बोलता है और उसी के साथ साथ उस बंदे को बोलता है टर्न योरसेल्फ इन बिफोर मिडनाइट, अगर तेरे को जीना है तो। दैट्स इट। जिनो रात को आगे चलने लगता अकेले और वहां पर वो मनी मन बोल रहा था टुमारो इज द डे द जेजू आइलैंड रेड बिगिंस। समझ रहे हो एक सिंगल एपिसोड के अंदर कितने सारे डिलीटेड सीन्स, और तुम लोग बोलते हो यार मैं कंप्लेन क्यों करता हूँ। बाकी ठीक है चलता है, जेजू आइलैंड देखना था हम लोग देख रहे हैं। आगे ये वाले सीन को भी डिलीट कर दिया जहां पर गोतो ryuji बाद में जाके सोचने लगता है एट दैट मोमेंट आई थिंक आई फेल्ट डेथ। मुझे लग रहा था मैं मरने वाला हूँ। जिनो की बात कर रहा था, जिनो जब उससे करीब आ चुका था और जिनो की बात को याद करता हुआ जा रहा था। सारे सीन्स मिसिंग है यार। वहां पर गोतो ryuji बार बार सोचने लग रहा था और बोल रहा था यार मेरे साथ क्या चल रहा है, आई हैव बिकम ओवरली सेंसिटिव, मैं कुछ ज्यादा सेंसिटिव बंदा बन रहा। आगे चल को एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा रेड के अंदर चले जाते हैं, वो सब कुछ मानो के अंदर या सेम टू सेम था बट वहां पर चौजोंग नीचे लैंड करने के साथ साथ मानवा के अंदर उस सीन को जो दिखाया गया था ना ब्रो दैट वाज फकिंग चुम्बेश्वरी। और हम लोग एकदम से फील कर पा रहे थे, सारे के सारे मोमेंट्स वहां पर बढ़िया थे पर इस सारे के सारे मोमेंट्स को एनिमे से हटा दिया गया, चौजोंग का ऑरा कम कर दिया गया ब्रो। और आगे सब कुछ एनिमे की तरह ही हुआ। ये जो मैडम है इस मैडम का सर धड़ से अलग कर देता है वहां पर बेरू आके, और आगे वहां पर ये सीन यहीं पर खत्म होता है, मतलब एपिसोड खत्म हो जाता है। बट आई होप यहाँ पर जितने जेजू लवर्स हैं उन लोगों को पता चल गया कि एपिसोड के अंदर कितने सारे सीन्स को कट ऑफ कर दिया गया। वीडियो की लेंथ देखो, देख के तुम लोगों को समझ में आ रहा है और एपिसोड वो लोग बना सकते थे। बट लेकिन यार जैसे हम लोग को जेजू आइलैंड देखना था हम लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यार, ये सारी चीजों फर्क नहीं पड़ता। अगर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बढ़िया फाइटिंग होने वाली है वहां से भी सीन कट ऑफ करेंगे यार, लिख के ले लो। लोग बहुत सारे सीन्स को कट ऑफ करेंगे बिकॉज बस 3 एपिसोड्स है।
जेजू आइलैंड के अंदर कवर करने लायक बहुत सारी चीजें हैं। चलो इट इज व्हाट इट इज। बाकी मैं चाहता हूँ तुम लोग अपना ओपिनियन दे दो कि सारे डिलीटेड सीन्स देखने के बाद तुम्हारे मन से कौन सा शब्द आ रहा है, वर्ड तुम कमेंट पर टाइप करो। बाकी टाइप करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एवरी सिंगल वीक तुम्हारा भाई सारे के सारे डिलीटेड सीन्स को कवर करता है ताकि तुम लोग मिस ना करो। चलो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।